स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल लर्न स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। क्वेश्चन कौन सा है? ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग है वो किसके लिए हुआ है? तो वह है गाय के लिए। ऑप्शन बी नहीं, ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग गाय के लिए हुआ। अगन्य का अर्थ क्या होता है? न मारे जाने योग्य। अगन्य का अर्थ हो जाएगा न मारे जाने योग्य। न मारे जाने योग्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु का वो कौन सा अवतार है इनमें से जिसे समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो हो जाएगा वारा अवतार। ऑप्शन सी में जो वारा अवतार है वो समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। गुप्त काल की कई मूर्तियां हैं जो इस चित्र को दिखाती हैं। गुप्त काल की कई मूर्तियां गुप्त काल की कई मूर्तियां हैं जो ये दर्शाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपूर्व परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा सम्राट है? तो है महापद्म नंद। ऑप्शन डी महापद्म नंद। ये क्या था? तो ये नंद वंश का संस्थापक था। ये क्या था? नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश का संस्थापक। नंद वंश का संस्थापक जो कि महापद्म नंद क्या था? एक शूद्र शासक था। ये क्या था? एक शूद्र शासक था। ये एक शूद्र शासक था। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसे क्षत्रियों का नाश करने वाला क्षत्रियों का नाश करने वाला और इसके साथ साथ दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। दूसरे दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मत्स्य विलास प्रहसन, जो मत्स्य विलास प्रहसन है उसके लेखक इनमें से कौन है? किन्होंने मत्स्य विलास प्रहसन को लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। ये मत्स्य विलास प्रसन्न क्या है? तो एक नाटक है। ये क्या है? ये एक नाटक है। बात करें महेंद्र वर्मन प्रथम की तो ये क्या थे? तो ये प्रथम पल्लव वंश के एक महान राजा थे। ये क्या थे? प्रथम पल्लव वंश के महान राजा। पल्लव वंश के क्या थे? ये महान राजा थे। पहले जैन धर्म के थे, बाद में शैव बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ के किस बुद्ध प्रतिमा से संबंधित है? जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो सारनाथ की किस बुद्ध प्रतिमा से संबंधित है? तो है गुप्त काल से। ऑप्शन बी गुप्त काल से। चलिए अगला देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन ए राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया? तो कृष्ण प्रथम ने। कहते राष्ट्रकूट शासन कौन थे? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम थे। बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण कब से कब तक हुआ? तो 756 ईस्वी से 773 ईस्वी तक क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ या फिर इसे बनाया गया। चलिए अगला देखते हैं अब। बात करें राष्ट्रकूट राजवंश का वास्तविक संस्थापक यानी इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें इसके वास्तविक संस्थापक की तो कौन थे? दंती दुर्ग। वो कौन थे? दंती दुर्ग। जो कि 735 से 756 तक थे। 735 से 756 का कार्य का हो जाएगा राज्यकाल हो जाएगा। बात करें इनकी राजधानी की तो राजधानी कहाँ थी? बात करें इनकी राजधानी की तो कहाँ थी? मन खेत में। मन खेत में।
जो कहाँ पड़ता है? वर्तमान में कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वर्तमान के कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक के मलखेड़ में, कर्नाटक के मलखेड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अलब्रूनी भारत में कब आया था? अलब्रूनी भारत में कब आया था? तो वो आया था 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी में। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिल्म, यानी इसकी एक पुस्तक थी किताब उल हिंद, जिसमें उसने भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल और इसके विषयों की समीक्षा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? इनमें से किसने अन्य के ऊपर कर को समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी कौन था? तो ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ये क्या था? लोदी वंश का, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था कौन? तो सिकंदर लोदी। इसी ने आगरा शहर की क्या करी? नींव रखी। आगरा की नींव, आगरा शहर की नींव किसने रखी? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल लर्न स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इनमें से कौन है जो इस्लाम से प्रभावित थे? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नामदेव। जो नामदेव थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1269 ईस्वी में। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1269 ईस्वी में दर्जी परिवार में। दर्जी परिवार में। ये क्या थे? जो नामदेव एक भारत के प्रसिद्ध संत थे। भारत के प्रसिद्ध क्या थे? संत थे। चलिए देखते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? राणा सांगा और बाबर के बीच इनमें से कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ये थी खानवा का युद्ध, यानी ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। बात करें पानीपत के युद्ध की, तो इसका प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बात करें खानवा युद्ध की, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को। 16 मार्च 1527 ईस्वी को। बात करें चंदेरी के युद्ध की, तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? वो था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। बात करें घाघरा के युद्ध की, तो ये कब हुआ? तो ये हुआ 6 मई 1952 ईस्वी को। 6 मई 1952 ईस्वी को। चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें।